मैं जब भी किसी स्टूडेंट से या किसी प्रोफेशनल से मिलता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट में हो या पाकिस्तान में हो, तो एक सवाल जो है वो ज़रूर आता है। वो ये कि भाई आईटी में कैसे घुस सकते हैं? सिर्फ कोडिंग ही करनी पड़ेगी या कोई और रास्ता भी है? तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल होता है, भाई तुम बंदे कैसे हो? बिकॉज आईटी इज़ नॉट अबाउट वन थिंग। सिर्फ कोडिंग ही नहीं होती हमारे आईटी में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसी चीज़ को सोचकर मैंने ये 4 पार्ट की सीरीज़ बनाई है, जिसमें हर एपिसोड में मैं डिस्कस करूँगा डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी और उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड आईटी में क्या जॉब वो कर सकते हैं। तो अगर आप भी कन्फ्यूज़ हैं कि आईटी में किस तरीके से आ सकते हैं या आपके लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए, तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि इस एपिसोड में उस चीज़ के बारे में बात हो रही हो जो आपको सूट करती है। एपिसोड शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है AKA मिस्टर सब पता। तो शुरू करते हैं एपिसोड 1। इसका नाम है लॉजिकल थिंकर्स, प्रोग्रामर्स AKA डेवलपर्स। तो इस एपिसोड में थोड़ी सी हम बात करेंगे कि लॉजिकल थिंकर्स क्या होते हैं और डेवलपर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से स्किल चाहिए होते हैं और क्या क्या टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और डेवलपर बनने के लिए। तो पहली चीज़, क्या आप लॉजिकल थिंकर हैं? सवाल ये आता है। तो लॉजिकल थिंकर्स कौन होते हैं? लॉजिकल थिंकर्स मेरी नज़र में वो लोग होते हैं जिनको हर चीज़ में लॉजिक नज़र आती है। दुनिया में हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो होती है उसके अंदर उनको लॉजिक नज़र आती है कि ये चीज़ इस वजह से हो रही है, यूँ हो रही होगी, इस तरीके से चल रही होगी। फॉर एग्जांपल, अगर वो छोटा सा पजल सॉल्व कर रहे हैं, सुडोकू सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको फॉर्म लॉजिक समझ में आ जाती है उसमें कि ये चीज़ यूँ 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 करके होगी इसके अंदर। अगर उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप वो होगा, सोच ले जाते हैं कि भाई फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो मैं यूँ कर लूँगा, यूँ कर लूँगा, इस तरह कर लूँगा। तो ये होते हैं लॉजिकल थिंकर्स, और उनको हर जगह जो है, हर चीज़ में पैटर्न्स नज़र आते हैं कि भाई इसके अंदर ये पैटर्न है, इसके अंदर ये पैटर्न है। विदाउट पैटर्न जो है उनका दिमाग काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको चीज़ सॉल्व करनी है तो सबसे पहले वो देखेंगे कि इसके अंदर क्या पैटर्न्स हैं। अगर कोई पैटर्न नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पैटर्न से एग्जाम्पल जैसे आजकल टेस्ट वगैरह होते हैं कि 1 के बाद 1 3 5 7 इस तरह लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 7 के बाद क्या नंबर आएगा। तो उनको पैटर्न नज़र आ गया उसमें, भाई ये तो ऑड नंबर है। फॉन्ट से वो लोग सोच सकते हैं उसको 1 3 5 7 9 आ जाएगा। तो ये तरह के पैटर्न्स नज़र आते हैं उनको ऑटोमेटिकली। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अपने आप को, अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ें पर्सनालिटी के अंदर भी होती हैं। तो ये मेरी नज़र में वो लोग हैं जो कि लॉजिकल थिंकर्स हैं। और जब आप लॉजिकल थिंकर्स होते हैं तो आपके पास आईटी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। मतलब कि आप डेवलपर बन सकते हैं। जब डेवलपर बन सकते हैं इसका मतलब आपको प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए। आपको प्रोग्रामिंग करना सीख सकते हैं आप, क्योंकि प्रोग्रामिंग में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, लॉजिक्स होती हैं, और कोड राइट लिखना होता है आपको। तो उसके अंदर आपके कैरियर क्या हो सकता है? कैरियर बहुत ही, मतलब कि एंट्री लेवल से अगर आप स्टार्ट करें तो आप बिल्कुल फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। या आप फ्रंट एंड से मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई वेबसाइट वगैरह बनी हुई नज़र आ रही है, फ्रंट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना आपको, तो वो चीज़ की डेवलपमेंट करते हैं हम। बैक एंड डेवलपर्स होते हैं फिर हमारे यहाँ, जो कि जो फ्रंट एंड है उसके बैक में क्या काम हो रहा है तो उसकी डेवलपमेंट करते हैं। फिर एक हमारे आते हैं जो कि फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। तो फुल स्टैक हमारे यहाँ उसको क्या जाता है, जिसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता है। तो इन चीज़ों के अंदर, इस कैरियर के अंदर, इस लाइन के अंदर आप आ सकते हैं आईटी के अंदर। और जब हम बात करते हैं कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जो लॉजिकल थिंकर्स होते हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब वो पैटर्न्स को देखना शुरू करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना शुरू करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ईजी होता है सोचना।
वैसे भी आजकल चैट जीपीटी आ गया है, तो आप कोड वगैरह तो बहुत ही कम लोग अब लिख रहे हैं और ज़्यादातर लोग बस सिर्फ चैट जीपीटी में अपनी लॉजिक्स डालते हैं कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए और ऐसा नहीं हो तो फिर यूँ हो जाए, यूँ हो तो यूँ हो जाए, और फिर चैट जीपीटी या कोई और प्रोग्राम एआई जो है वो आपके लिए जनरेट करता है कोड। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये हो रहा है। तो अब लैंग्वेज को उस तरीके से लर्न करना जिस तरह से हमने सीखी थी आज से 25 साल पहले, तो वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है। तो अब आप बात करेंगे कि आपको कौन सी उसके लिए लैंग्वेजेस आनी चाहिए। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, फ्रंट एंड के अलग है, बैक एंड के अलग है। फ्रंट एंड पे जाते हैं आप तो HTML आ गई आपकी, CSS आ गई आपकी, जावास्क्रिप्ट आ गई आपकी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लाइन में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर फ्रंट एंड चलेंगे तो आपको ये लैंग्वेज मिल जाएंगी। आप बैक एंड पर जाते हैं तो आपको पाइथन होती है, जावा होती है, मतलब C++ है, C# है, कोबोल है, बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आप एक लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पकड़ लें और उसके ऊपर अपना हाथ साफ करें, ताकि क्योंकि आपका दिमाग जब एज अ लॉजिकल थिंकर आपका दिमाग चल रहा होगा तो वो हमेशा उसी लैंग्वेज में फिर सोचेगा। जैसे आज मैं बैठता हूँ, मुझसे कोई भी सवाल करता है कि प्रोग्रामर या कोई लैंग्वेज के अंदर भाई ये चीज़ कैसे होगी, तो मेरा दिमाग जावा में चलता है कि मैं आज भी जावा में सोचता हूँ कि भाई उसमें ऐसी चीज़ कैसे हुई थी, अगर मैं यूँ करूँगा तो यूँ हो जाएगा, यूँ करूँगा तो यूँ हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही जो आपकी पहली मोहब्बत होती है ना, जैसे कह सकते हैं आप कि वही चीज़ आपको हमेशा रहती है। तो वही चीज़ ये भी है कि आपकी जो पहली मेरी मोहब्बत जावा थी तो मेरे साथ आज तक चल रही है। तो आपने भी सोच समझ के इस चीज़ को अपने पास रखना है। फिर आके आती है कि आपका रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है आपके पास, कि मतलब कि कहाँ सीखूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं सीखने के लिए चीज़ें देखूँ, कहाँ पे कि मैं कर भी सकता हूँ या नहीं करता। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म यूट्यूब है भाई। आप यूट्यूब पे जाएँ, आप लिखें कौन सी लैंग्वेज है, को बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स आपको बहुत मिल जाएंगे आपको। आप चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में करना चाहें आप, तो वहाँ से सीख सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे प्रॉपर जाना है, तो आपके पास है फ्री कोड कैंप जो होती है उस पर जा सकते हैं आप, या जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत बड़ा वो है W3 स्कूल्स, उस पर जा सकते हैं हम। या आप सर्च कर लें यूट्यूब के ऊपर CS50, उसे सर्च कर लें, वो बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको वहाँ पे। तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। और मैं तो यहाँ बैठ के एक पर्सन बता रहा हूँ आपको। आप अगर कि कोई भी AI टूल यूज़ करते हैं उसमें लिखेंगे या इवन गूगल में लिखेंगे, आपको तो हज़ारों वेबसाइट मिल जाएंगी आपको इस चीज़ के अंदर इन होने के लिए रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो लॉजिकल थिंकर्स या डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनको हमारी फील्ड के अंदर या हमारे इसमें कहा जाता है लोनर्स। क्या बेसिकली वो अकेले बैठे काम कर रहे होते हैं। उनका काम होता है वो बैठेंगे, सोचेंगे और फिर उसके कोई ना कोई लॉजिक बनाएंगे और कोडिंग करेंगे और फिर वो सबमिट करेंगे। तो ये हमारे यहाँ हमारी IT की फील्ड में कहा जाता है कि इनके साथ बातें नहीं करो भाई, अकेले बैठे काम करते हैं, फारिग लोग हैं, ठीक है ना। और इनकी जॉब मेरी नज़र में सबसे सिक्योर जॉब होती है, क्योंकि इनकी जॉब जो है ना कोई और कर नहीं सकता। हम कहते हैं कि AI कर लेगा और ये कर लेगा वो कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस चीज़ को रिप्लेस करना कि ठीक है प्रोग्रामिंग रिप्लेस हो सकती है कि AI लिख सकता है, लेकिन जो लॉजिक्स बनानी है, जो सोचना है, वो करना है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो एक प्रोग्रामर या डेवलपर ही कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग सोचते हैं कि भाई AI की जॉब चली जाएगी, तो अब इसमें फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे क्या है इस फील्ड के अंदर? फ़ायदे इसमें ये हैं कि ये जॉब अकेले करने वाली है। ज़्यादातर टीम्स में होते हैं, अपना सुबह उठ के बताते हैं मैं ये काम करूँगा आज, और शाम को डिलीवरी करनी है, नेक्स्ट डिलीवरी जो भी है बता के आप साइड में जाते हैं। इतना ख़ास मीटिंग्स वगैरह नहीं होती कंपेयर टू बाकी उसमें। और फिर आपके ऑप्शन होता है कि आप घर से भी काम करें। रिमोट वर्क बहुत ज़्यादा कॉमन है इस चीज़ के अंदर एज अ डेवलपर ना, प्रोग्रामर। और एक चीज़ जो फ़ायदा है और नुकसान भी है, और एक चीज़ ऐसी है जो आपके अंदर होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी आपके अंदर होनी चाहिए, पेशेंस। लॉजिकल थिंकर्स, प्रोग्रामर्स, डेवलपर जो भी कह लें आप, उनके पास पेशेंस बहुत होता है, क्योंकि एक चीज़ कभी फ़ॉन्ट सही नहीं हो सकती, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोग कंप्यूटर पर देखते हैं, उसके पीछे जो लॉजिक्स लगाई जाती हैं कि अगर यूँ नहीं यूँ, यूँ नहीं यूँ, यूँ नहीं यूँ, इस तरह नहीं उस तरह,
उसके पीछे इतना दिमाग लगता है, तो आपको बहुत पेशेंस चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रोग्रामिंग करना। ये हुआ है। तो अगर आप लॉजिकल थिंकर हैं और अगर आप समझते हैं कि आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, सीखना चाहेंगे सीखना, तो एज डेवलपर बनना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आईटी में आने के लिए। इस तरीके से आप आईटी में आ सकते हैं। आगे जाके आप चेंज कर लें, लेकिन ये एक चीज़ जो है आपके इन होने के लिए आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है। बस ये है लॉजिकल थिंकर्स के लिए मेरे पास, और ये फर्स्ट एपिसोड के लिए कि कौन सी फील्ड है इनके लिए आईटी के अंदर। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम एक डिफरेंट किस्म के लोगों के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट फील्ड के बारे में बात करेंगे। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।